डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इससे पहले आपको बता दिया गया था कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स वाई प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब उत्पादक। ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, आप याद रखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स है वह कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 लिखते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स या वाटर, जिसको H2O लिखते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके अपना फूड बना लेता है। जो आपके ग्रीन प्लांट्स है वे सभी। प्रोसेस क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। बस ये दोनों को मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के। आप जानते हैं कि यह भोजन बनने का प्रोसेस होगा कब? डे टाइम में, जब सनलाइट हो तब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो याद क्या रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज व्हाट? प्रोड्यूसर्स। और यहाँ बात किसका हो रहा है? ग्रीन प्लांट्स का। आप याद रखेंगे दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। जितने एनिमल्स हैं ऑल आर कंज्यूमर्स। एनिमल अपना खाना खुद बना नहीं पाता है, दैट्स वाई उनको निर्भर रहना पड़ता है ग्रीन प्लांट्स पर, प्रोड्यूसर पर। और यह जो डिपेंडेंसी है यह दो तरह का होता है। आप एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ प्लांट है और प्लांट को यह फीड किया, इसको अपना भोजन बनाया। आप यहाँ एक उदाहरण ले ले गोट का, और गोट के बाद फिर गोट को जो खाएगा उसको हम लोग लिख दिए लायन। आप क्या जाने यहाँ कि यह जो गोट है यह पूरी तौर पर, डायरेक्ट तौर पर निर्भर है प्लांट पे। तो हम लोग गोट को बोलते हैं क्या? गोट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट। जो गोट है या जो शाकाहारी है, जो हर्बीवोर्स है, अभी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, यह डायरेक्ट डिपेंड होता है प्रोड्यूसर पर। वहीं अगर हम लोग लायन को देखें तो आपको पहली नज़र में क्या लगेगा कि नहीं, लायन तो गोट खाता है, लायन को तो प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेसिकली जब हम बात करें तो गोट को एनर्जी कहाँ से आया है? प्लांट से। गोट को आया प्लांट से। और लायन क्या खाया? तो आप कहेंगे गोट। तो लायन भी तो प्लांट पर ही निर्भर है। अगर यह प्लांट न रहे तो क्या गोट एग्जिस्ट करेगा? नहीं। जब गोट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो लायन को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो इस तरह से हम देखते हैं जितने भी एनिमल्स हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स पर। और यही वजह है कि हम लोग उनको बोलते हैं क्या? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स जो उपभोक्ता है, बनाता नहीं, बनाने वाले को प्रोड्यूसर, और जो एनिमल्स हैं वह कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है। अब ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर। आप डिफरेंट एनिमल को जब देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स का फीडिंग हैबिट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। आप अपने नियर बाय में एनिमल को देखिए, उसमें आप क्या देखते हैं? कुछ ऐसे एनिमल हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एनिमल या उसके फ्लेश को खाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो दोनों को खा जाते हैं। कुछ ऐसे आप जीव जंतुओं को देखते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, माइक्रोब्स, जर्म्स, और वह सड़ते हुए, गलते हुए जो मटेरियल्स है, फूड है, उसको अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, भोजन करने का क्या हैबिट्स है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला जो टाइप है आप याद रखेंगे हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स एंड तीसरा ओमनिवोर्स। यह 3 कैटेगरी में हम लोग फूड हैबिट वाले ऑर्गेनिज्म को बांट देते हैं। बेसिकली फूड हैबिट्स के हिसाब से 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यह जो पहला आपका हर्बीवोर है यह 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला आप देख रहे हैं हर्ब। हर्ब का अर्थ होता है प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, मतलब प्लांट आप कहिए। और दूसरा लिखिए क्या? वोर। वोर्स का अर्थ होता है ईटर्स, या अगर आप वोर बस लिखिए, एस को रिमूव कर देंगे, इसका अर्थ होगा ईटर। क्या आप याद रखेंगे कि वैसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। तो आप याद रखिए हर्बीवोर्स को द एनिमल्स विच फीड या विच ईट या विच कंज्यूम ओनली प्लांट और इट्स पार्ट, या तो प्लांट या उसके पार्ट को अपना भोजन बनाए, वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। क्लियर है? और हर्बीवोर्स के 2-4 एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे आपका हॉर्स,
एलिफेंट, काउ, ये सभी बफेलो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जो सबसे बड़ा, सबसे जो लार्जेस्ट हर्बीवोर एनिमल है वो आपका हाथी है। वो अभी कहाँ का? अफ्रीका का। क्या याद रखेंगे? अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट हर्बीवोर, यह सबसे बड़ा हर्बीवोर है। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट को भी देख ले। दूसरा जो आप देखते हैं फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, वह है आपका कार्निवोर्स। यहाँ भी दो शब्द है, आप याद रखेंगे। जो यह फर्स्ट वन है इसका अर्थ होता है मीट या फ्लेश, मीट या फ्लेश, और वोर्स का अर्थ अभी आपको बोले क्या? ईटर। द एनिमल विच ईट्स विच कंज्यूम, क्या खाएगा यह? तो आप याद रखेंगे फ्लेश, या फिर कहें हम लोग क्या? मीट। फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का मीट खाए, उसको उसका फिश खाए, सॉरी उसका फ्लेश खाए, वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स, मांसाहारी। पहला जो हर्बीवोर है इसको बोलते हैं शाकाहारी, सेकेंड वन इज मांसाहारी, कार्निवोर्स। और तीसरा ओमनीवोर्स, यहाँ भी याद रखेंगे, यह भी दो वर्ड से मिलकर बना है। ओमनी, ओमनी का अर्थ होता है सर्वा, मीन्स व्हाट? कि जो सभी जगह है, जिसको आप ऑल कहते हैं, ऑल, सभी। एंड वोर्स मीन्स व्हाट? ईटर, जो सभी तरह की चीजों को खाए। और बेसिकली खाने वाला बात तो हम लोग दो ही बोले हैं। एक क्या बोले आपको कि प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन एनिमल, जिसमें आप क्या नाम लाएं? फिश, फ्लैश, मीट, ये सभी। तो वैसा एनिमल जो दोनों को फीड करे, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स। याद हो गया होगा तीन के बारे में, शाकाहारी, मांसाहारी एंड सर्वाहारी। इसके एग्जाम्पल को देखिए, जो आपके कार्निवोर्स है इसमें लायन, टाइगर, जैकाल, ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और जब आप ओमनीवोर्स का बात करेंगे तो आप याद रखिएगा, जैसे ह्यूमन, आप भी तो क्या है? ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि आप प्लांट या उसके प्रोडक्ट जैसे अनाज, फल फूल खाते हैं, साथ ही साथ आप मीट, मछली, एग्स को भी कंज्यूम करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई वी आर मीन्स ह्यूमन्स। हम लोग क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल है। और कुछ आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे कॉकरोच, जैसे आपका क्रो एक बर्ड है, जैसे आपका बियर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ओमनीवोर्स के। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर किसको बोलते हैं? ध्यान से बात को समझेंगे। अब क्या देखते हैं अपने नियर बाई में, कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो डेड और डिकेइंग मतलब सड़े गले, जब जीव जंतु मर जाता है उसका मांस फीड करेगा, उसके फ्लेश को खाएगा। तो मांस जैसे ही खाया, आप क्या कहेंगे? या तो वह कार्निवोर्स होगा या फिर ओमनीवोर्स होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैवेंजर के बारे में ध्यान रखिएगा, तो स्कैवेंजर्स में भी कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, या तो वह कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स है, जो सड़े गले, या सड़े गले नहीं आप कहें तो मरे हुए जीव जंतुओं पर अपना फीडिंग करे, उससे अपना नॉरिशमेंट का काम करे, एनर्जी ले, वैसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। जैसे आप याद रखेंगे ईगल, क्लियर है? जैसे आपका ईगल याद रखेंगे, हॉक याद रखेंगे, ये सभी बर्ड हैं। जब जीव जंतु मर जाता है, आप देखे होंगे सड़क किनारे अगर कोई मरा हुआ जीव जंतु है, उसको अपना भोजन बनाता है। बेसिकली जो आपके स्कैवेंजर्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीपर ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में मदद करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन बनाता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स जनरली, आपके ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे, आपके माइक्रोब्स होते हैं डिकम्पोजर्स। और इसमें भी बेसिकली हम लोग बात करेंगे आपके स्टैंडर्ड में, तो आप याद रखिएगा फंजाई के बारे में एंड बैक्टीरिया के बारे में। मुख्य तौर पर यही आपके डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कैवेंजर आपके फूड लेफ्ट ओवर भी छोड़ देता है, अवशेष छोड़ देगा, लेकिन जो डिकम्पोजर्स है यह सराग ला के मिट्टी में मिला देगा, एकदम कन्वर्ट कर देता है मिट्टी में। क्या याद रखेंगे? ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जैसे आपका यह सॉइल है, इसी सॉइल से ही एनर्जी न्यूट्रिएंट्स लेके यहाँ पर क्या आप देखे थे कि प्लांट ग्रो किया है, और इसी प्लांट को फीड करके यह एनिमल बड़ा हुआ, एनिमल भी बड़ा हुआ। जब यह प्लांट या एनिमल जब यह डेड हो जाए, मर जाए, तब आप जानते हैं जमीन पर ऐसे लाई करेगा। सॉइल से यह एनर्जी लिया था, न्यूट्रिएंट्स लिया था, तो यह आवश्यक है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस हो जाए। यह वापस करने में कौन मदद करता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आते क्या है? माइक्रोब्स। डिकम्पोज करना का अर्थ होगा स्टूडेंट्स कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इतना सिंपल कि वह मिट्टी में मिल गया। क्लियर है?
स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। और सबसे लास्ट वन जो है आपका वह है पैरासाइट। पैरासाइट का एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो आपके पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, यह सड़े गले पर नहीं, यह जीवित पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग देखें स्कैवेंजर और डिकम्पोजर, जब डेड हो जाए, डिके कर जाए, तब यह दोनों अपना फीडिंग बनाएगा। लेकिन पैरासाइट तो जिंदा पर, जिससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, जिससे अपना भोजन निकालेगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं होस्ट। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलिएगा? पैरासाइट। ध्यान से थोड़ा समझेंगे। पैरासाइट वैसा एनिमल है जो अपना भोजन किसी दूसरे एनिमल या प्लांट से लेता है। जिससे भोजन लेगा उसको बोलेंगे होस्ट। होस्ट हो सकता है प्लांट या होस्ट हो सकता है आपका क्या? एनिमल। यह दोनों पॉइंट याद रखेंगे, प्लांट या एनिमल। पैरासाइटिक भी प्लांट एनिमल दोनों होता है। आपको एक उदाहरण हम देते हैं एनिमल का। पहले आप नाम सुने होंगे, आपके स्टमक में वर्म्स पाया जाता है, कीड़ा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैपवर्म। यह याद रखेंगे, टैपवर्म। यह टैपवर्म कहाँ पाया जाएगा? आपके स्टमक में। और इस तरह से हम लोग क्या यहाँ पर देखें कि यह जो टैपवर्म है वह हमारे स्टमक में है। और याद रखिएगा, यह आपके बॉडी से ब्लड को सक करता है, ब्लड को चूसता है और आप ही के शरीर से एनर्जी डिराइव करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्लांट का जो पैरासाइटिक नेचर का है। बेसिकली आपको क्या बताया गया कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है वह ग्रीन प्लांट है। अगर ग्रीन होगा तब तो यह खुद फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो नॉन ग्रीन प्लांट है, हरे नहीं होते, वह फोटोसिंथेसिस अपना नहीं कर सकता है। तब उनको निर्भर रहना पड़ेगा किसी दूसरे प्लांट पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए। आप उदाहरण याद रखेंगे कॉस्क्यूटा का। कॉस्क्यूटा को ही हम लोग अमरबेल बोलते हैं और एक्चुअली में यह जो आपका अमरबेल है वह है क्या? पैरासाइटिक प्लांट है। क्लियर है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे कि जो पैरासाइटिक है वह लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।